लोग जानते हैं कि जब कैंसर आता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन कैंसर आने के पहले 4 संकेत होते हैं जो मैं बता रही हूँ, 8 से 10 साल पहले ही मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कैंसर में मस्से सबको जानते हैं, लाल, काले और भूरे कलर की 3 कलर के मस्से होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन जिन मस्सों में खुजली होती है वो मस्से कैंसर के होते हैं। ये 10 साल पहले या 8 साल पहले आ जाते हैं। ये सभी आप देख सकते हैं, हालांकि अभी दिख नहीं रहा इस साइड, यहाँ मेरे मस्से हैं बहुत सारे, ये गले पर बहुत सारे मस्से हैं जो कि 1 साल के अंदर ही आ गए थे, बहुत सारे, और इनमें बहुत ज्यादा खुजली होती। ये दोनों साइड मेरे गले में कम कम 50 या 100 मस्से हैं मेरे। ठीक है, काले, लाल, भूरे तीनों कलर के मस्से होते हैं, लेकिन जिनमें खुजली होता है उससे पता चलता है कि 10 साल बाद आपको कैंसर होना है, बैक्टीरिया आ चुके हैं। ये अलग से बनाते हैं, तो ये मस्से कहीं पर भी हो सकते हैं बॉडी में। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फायदेमंद होता है गले में मस्सा होने से, गसा ऐसा वैसा नहीं। आप उस चीज को जानिए कि खुजली यदि होती है तो ये कैंसर है। आपको बीच बीच में चेक कराते रहना कि कैंसर है या नहीं। ठीक है, कैंसर चेक कराने का मतलब है कि आप 5 साल बाद चेक कराइए, जब ये आ जाए तब आप 5 साल बाद चेक कराइए, उसके बाद से आ जाता है। ये बैक्टीरिया जब तक होते नहीं तब तक ये मस्से खुजली नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा कारण है कि हमारे यूट्रस पे खुजली होती है जब हम सोने को लगते, जैसे दिन ढलता है, सूरज ढलता है, उसके बाद से यूट्रस में खुजली होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कीड़े चल रहे हों हमारे यूट्रस पे, बाथरूम के रास्ते में कीड़े चल रहे हों, ऐसा हमें फील होता है। तो हम खुजला लेते हैं, जैसे कुछ लोगों को शुरू में चुन्ना वगैरह काटते हैं ना, ऐसा फीलिंग आता है। वो खुजली होती रहती है हमेशा। और जिस जगह पे कैंसर होता है, जैसे जैसे मेरे ब्रेस्ट पे था, मैं बताऊं, जैसे ब्रेस्ट पे होता है, काफी ब्रेस्ट क्या होता है, पहले फूल जाता था, बहुत दर्द करता था। ठीक है, और नॉर्मली भी और रिलेशनशिप में भी बहुत दर्द करता था, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद ऐसा हुआ, ट्रीटमेंट कराने के बाद, बहुत से लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, वो दब जाता है ट्रीटमेंट से। ठीक है, तो वो दब जाता है तो आता नहीं, हमें लगता है अब हमने ट्रीटमेंट करा लिया है, अब कुछ नहीं हो रहा, हमें अब कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब तक तकलीफ होती है तब तक वो बैक्टीरिया पनपते रहते हैं और अंदर से चमड़ी को नोच नोच कर खाते हैं, तब तक स्वेलिंग आती है ब्रेस्ट पर और उस जगह पर भी जहाँ पर कैंसर होना होता है। जब वो वहां की जगह को खाकर शून्य कर देते हैं तब उस जगह हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, लगता है जैसे अब वो समस्या नहीं है अब हमें, है ना। और ब्रेस्ट भी फिर नॉर्मल हो गया है, उस जगह भी नॉर्मल हो जाती है जहाँ कैंसर है, तो हमें लगता है अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कोई खुजली कुछ नहीं होता है। पहले शुरुआत में वहाँ खुजली भी होती है उस एरिया में, कुछ लोगों को सूजन आती है, कुछ लोगों को शून्यता फील होती है, कीड़े जैसा चलने जैसा फील होता है वहां पर, है ना। ये आते हैं कम से कम 8 साल पहले। तो ये चीजें हैं जो हम जान सकते हैं इससे कि हमें कब जांच कराना चाहिए। और तीसरा कारण ये है कि यदि आप सोचे कि वो गांठ जैसा फील हो रहा है ब्रेस्ट में, वैसे आप बहुत सारे यूट्यूब पे देखते होंगे, लेकिन यूट्यूब हर चीज के लिए सही नहीं है ना। अगर सही डायरेक्शन में हम कुछ भी कर लेते, कोई भी डॉक्टरी करने लगते यूट्यूब देखकर, ये मत कीजिए। और यदि आपने बायोप्सी कराई है किसी वजह से, कैंसर के लिए जांच होती है उसे बायोप्सी बोलते हैं, यदि बायोप्सी आपने कराई है और उसमें कैंसर निकला है तो 45 दिन के अंदर ही आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, नहीं तो वो पूरे बॉडी पे फैल जाता है। यदि 45 दिन में अगर कराएंगे मतलब तब तक उसी एरिया पे वो रहेगा, उसके बाद उनकी वो रहती समय होता है 45 दिन के बाद वो पूरे शरीर में विकसित हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो बायोप्सी के बाद तुरंत ही मतलब ऑपरेशन 45 दिन के अंदर कराना चाहिए। अगर फर्स्ट स्टेज हो या 1% भी कैंसर निकला हो तो भी, कैंसर बहुत, अगर अपने खान पान में सही रखा संयम, मीठा, दूध और चीनी नहीं लिया, गुड़ को, तो इससे क्या होगा, कैंसर धीरे धीरे रहेगा। मैं मीठा नहीं खाती थी, तो मैंने अपने इस कैंसर को 15 साल पहले जाना था कि मुझे 15 साल बाद कैंसर होगा इन्हीं लक्षणों से। ठीक है, और मुझे हुआ भी, लेकिन मैं जांच कई बार कराती थी पर उसमें आता नहीं था। तो लोगों को कहना है कि जांच में नहीं आ रहा मतलब फ्री है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी जांच में नहीं भी आता है, लेकिन वो चीज अगर बनी हुई है, बार बार हम कह रहे बार बार पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं आ रहा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर अगर नहीं है तो फिर वो क्यों बना हुआ है दर्द? अगर वो बना हुआ है तो वो कैंसर आगे चल के आएगा, है ना। फिर बीच में बंद हो जाता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे हमें कभी जुकाम नहीं होता, ठीक है, अगर जुकाम नहीं होता कभी और अचानक से जुकाम आ जाता है, हमें होता है,
तो वो कैंसर के कारण ही। जैसे मुझे कभी बुखार नहीं आया, मैं जब से पैदा हुई कहूंगी कि मुझे कभी भी बुखार नहीं आया, और मैं आज 45 एज की हो गई हूँ, मुझे कभी बुखार नहीं आया। लेकिन एक बार जब बुखार आया मुझे, तभी मैंने समझ लिया था कि कैंसर आ चुका, बिल्कुल मतलब दस्तक दे चुका है, फर्स्ट स्टेज है, ऐसा मतलब मेरे को समझ में आ गया था। तो मैं जांच के लिए गई थी, ठीक है। और कैंसर की फर्स्ट स्टेज कैसे जान सकते हैं हम? जैसे हमारा प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट के ऊपर खुजली आना नॉर्मल सी बात है, जब सफाई नहीं होती तो खुजली होती है, ठीक है। और सफाई भी होती है, कभी कभी ज्यादा हम सोचते हैं बार बार वॉशरूम को हम साफ करेंगे यदि, तो उससे हम साफ रहेंगे, पूरा टाइम पवित्र रहेंगे पूजा के लिए, ऐसा वैसा है ना, तो ऐसा खुजली नहीं होगा। तो काफी क्या होता है, काफी हद तक सही रहता है। लेकिन बार बार उस जगह को यदि गीला रखते हैं तो खुजली अपने आप हो जाती है, तो उससे भी खुजली होती है। लेकिन आपको जाना कैसे कि कैंसर की खुजली है? प्राइवेट पार्ट पे यदि कोई भी छोटा से भी छोटा फोड़ा फुंसी यदि आता है तो कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है। और खासकर वो कैंसर की स्टेज होती है जिसमें बिंदी जैसे चपटे वाले फुड़िया फुंसी आते हैं, उसमें से सफेद पानी निकलता है या मवाद, ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज। अगर एक भी दाना आपके प्राइवेट पार्ट पर आता है ऐसा, तो ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है। तो इसको जैसे ही मेरे प्राइवेट पार्ट पर आया था ये पहला फोड़, मेरी कभी फोड़ा फुंसी कुछ भी नहीं हुआ मुझे, और मैं कभी बीमार भी नहीं हुई। तो जब ये फोड़ा फुंसी आया, जब पहली बार आया, तो मैं समझ गई कि कैंसर फर्स्ट स्टेज है। और तब मैंने जांच के लिए, उसके पहले मैं गई थी 15 दिन पहले, पर उसमें कुछ नहीं आया था रिपोर्ट में। लेकिन मैं फिर गई 15 दिन बाद, जब प्राइवेट पार्ट पर मेरी फुड़िया दिखी तो मैं गई, तो वहां पर फर्स्ट स्टेज निकली, सेकंड स्टेज तब तक बढ़ चुकी थी, है ना। 15 दिन पहले तक कुछ भी नहीं निकला, 15 दिन बाद डायरेक्ट सेकंड स्टेज। तो ये कैंसर का कारण है। अगर आप प्राइवेट पार्ट पर आ जाए आपको फुड़िया फुंसी, ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज कहलाती है। और आप ये बदी बताएंगे कहीं स्कूल में भी, तो आप लोग को कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी डॉक्टर से मीटिंग के बाद ही मैंने ये सारी बातें बताई है। और 2010 से मैं इसी के लिए पढ़ाई कर रही थी, और अभी भी डॉक्टर से बात हो चुकी है मेरी कि ये WHO की रिपोर्ट आ चुकी है कि हर किसी को कैंसर होगा। कोई भी बच नहीं सकता कि हम दाल रोटी खाते हैं तो कैंसर नहीं हो सकता, हर किसी को होगा, क्योंकि वो पूरे पर्यावरण में फैल चुका है। किसी के साथ खाने पीने उठने बैठने से कैंसर नहीं फैलता है, ठीक है। कि हम घर में किसी पेशेंट से छूआछूत रखे तो ठीक है, अगर घर में रख रहे हैं, लेकिन वही कैंसर पेशेंट तो बाहर भी खाना खाकर आता है, नाश्ता कर कर आता है, उसी प्लेट में स्वस्थ आदमी भी खाकर आता है। तो फिर कैसे हम घर में छुआछूत के कारण किसी पेशेंट को जिंदा रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उससे दूरियां बना लेते हैं कि कैंसर उससे, तो वो जीते जी मर जाता है। तो ऐसा ना कीजिए। छुआछूत की बीमारी ये नहीं है, टीबी है छुआछूत की बीमारी। और शुगर के जो पेशेंट होते हैं, आप जानते हैं शुगर के पेशेंट जब मरते हैं तो उनके नाक में कान में रुई लगा दी जाती। क्यों? क्योंकि शुगर के जो कीड़े होते हैं वो मरने के बाद उड़ते हैं, तो जो सभी लोग खड़े होते हैं वहां पर रहते हैं उन पर अटैक करते हैं। इसलिए लोग शुगर पेशेंट के मरने पर नाक कान सब जगह लगा लेते हैं। जैसे दमा की जो बीमारी होती है ये भी फैलती है। दमा का पेशेंट जो मरते हैं, जैसे आप लोग पता नहीं रहता कौन सा है, तो जब भी आप किसी के बॉडी पर जाए तो वहां पर जरूर मास्क लगा कर जाए, ठीक है। हमें पता नहीं, कैंसर के बैक्टीरिया बाहर नहीं निकल सकते, इतने कमजोर होता है कैंसर पेशेंट कि उसको उसकी बीमारी किसी और को नहीं लग सकती। लेकिन अगर कैंसर पेशेंट बैठा है, उसके सामने कोई जुकाम है या किसी को भी कोई है, ठीक है। तो कैंसर के मैंने 3 कारण होती है, वो टाइट होती है, जो आप उसको पकड़कर देखेंगे वो टाइट होगी एकदम, तो वो क्या। और यदि वो लूज होती है, टमाटर जैसी थोड़ा फील होती है, दब जाती है, वो कैंसर नहीं है। मैंने सामने ही, मुझे सर्च करने को कहा गया था, डॉक्टर बैठे हुए थे, तो मैंने जो उन्होंने कहा कि चलिए यहाँ एक मैडम आई हुई है, उनको सर्च कीजिए आप, अगर आप में है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा और 2 मैडम बैठी थी स्कूल की, मैंने दोनों को देखा था, एक के माथे पर था और एक के गले पर। तो जो माथे पर था एक सिर पर था उनके, तो सिर पे जो था वो गांठ उनकी कैंसर की थी। मैंने कहा उन्हें डायरेक्ट कि कैंसर की गांठ है और एक गले वाला नहीं थी। तो डॉक्टर ने उन्हें चेक करवाया था और बताया कि अगर चेक किया जाए तो क्या होगा। मैंने चेक करवाया और उन्हें चेक करवाया, उनको निकला कि कैंसर ही है। तो आप लोग भी इस तरह पहचान सकते हैं जैसे मैं पहचान पाती हूँ। कैंसर की गांठ बिल्कुल टाइट होती है, ठीक है। उसमें जब वो कैंसर बन जाती है
तब उसमें खुजली नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया उस जगह को खाकर सुन्न कर चुके होते हैं, तो वहां पर फिर कोई तकलीफ नहीं होती। तो उसके बाद लगता है बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कभी फीवर नहीं आया था मुझे, तो जैसे ही फीवर आया मैं समझ गई कि कैंसर के लक्षण आ चुके हैं, मतलब कैंसर शुरू हो चुका है, फर्स्ट स्टेज है। जब फर्स्ट स्टेज आती है, जैसे आपको कभी जुकाम नहीं हुआ, अचानक से जुकाम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए। जैसे मुझे जुकाम हमेशा रहता है, मुझे अस्थमा है, क्योंकि ठीक है, अस्थमा में हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है, हर 15 दिन में धीमा होता है, तेज होता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। तो मुझे हमेशा सर्दी जुकाम रहता था, लेकिन जब कैंसर आया तो कैंसर के कीड़े इतने हावी हो जाते हैं हमारे रोगों पर कि वो उन चीजों को खा जाते हैं। तो मेरे जो अस्थमा के बैक्टीरिया होते हैं वो श्वास नली और आहार नली के बीच में होते हैं। वहां एक ये उंगली जैसा जो जगह है, सेम इतनी सी जगह होती है, वहां यदि ये म्यूक्स चिपक जाते हैं तो उन्हें निकालना कठिन होता है ना, असंभव, कभी नहीं निकाला जा सकता। तो वो जो म्यूक्स है ये आहार नली में चिपक जाते हैं, म्यूक्स कहते हैं अस्थमा के बैक्टीरिया को। तो उसके लिए डॉक्टर दवाई देते हैं, अल्बेंडाजोल है ना, दिया जाता है, और छोटे बच्चों को बैंडी देते हैं। छोटे बच्चों को तो दिया जाता है जुकाम में हमेशा ही, बुखार में तभी कंट्रोल होता है। तो ये शुरुआत होती है अल्बेंडाजोल की यहाँ से। तो जब तक बैंडी रहती है तो ठीक है। जिस दिन बैंडी का पावर बढ़ता है, अल्बेंडाजोल, तो ये कैंसर के लिए और म्यूक्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये बैक्टीरिया आने लगते हैं 18 साल में, तो उनको जांच करना चाहिए कि हमको कितनी डोज दी जा रही है अल्बेंडाजोल की। अगर डोज के हिसाब से बढ़ता है, 400 पावर 500 पावर एमजी बढ़ जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये कैंसर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब आपको कैसे जानना होगा कि कैंसर कैसे होगा, है ना। तो एक कैंसर का और भी कारण है, जैसे गले के कैंसर आप जानना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अगर इस हाथ पे खुजली हो रही है तो इस हाथ पे खुजलाने से नहीं बंद होगी खुजली, हमें इसी हाथ पे खुजलाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग को क्या बताऊं, गले के कैंसर को आपको मैं बता रही हूँ। जैसे आपकी पलकों पे जब खुजली होती है, जब हम शादी पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अगर हमारी आंखों में खुजली हो रही है तो हम क्या करते हैं, हमारा काजल ना खराब हो तो हम ऐसे ऐसे आंखों पलकों पे खुजली कर लेते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, यदि आंखों में खुजली होगी तो हमें आंखों को ऐसे ऐसे खुजलाना होगा, क्योंकि आंखों पे खुजली हो रही है ना। लेकिन हमारी अगर पलकों पे खुजली करने के बाद यदि हमारी खुजली रुक जाती है ना, तो ये घेंघा रोग होता है और गले का कैंसर होता है। ये एक कारण है, ये 10-15 साल पहले आता है। और उसमें एक और चीज आता है जो कि ये इसमें रूसी आती है पलकों पे और आईब्रो पर, इसमें रूसी आ जाती है। रूसी आने का मतलब है 15 साल बाद घेंघा रोग और कैंसर रोग गले का, केवल गले का। इसके ये लक्षण है कि आप पहचान पाए, ठीक है। बाल झड़ना तो नॉर्मल सी बात है कि बाल बहुत सारी प्रॉब्लम में झड़ते हैं, है ना। उल्टी आती है, काफी लोग उल्टी को रोक लेते हैं, है ना। तो जो हमारे अंदर लक्षण हमेशा आते रहते हैं, जैसे मुझे सर्दी जुकाम हमेशा आता था, लेकिन जब कैंसर होने वाला था मुझे सर्दी जुकाम नहीं होता था। तो सबका कहना ये है कि अब तो मुझे सर्दी जुकाम नहीं होता, पहले बहुत हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता। पहले मैं केला नहीं खा पाती थी, आइसक्रीम नहीं खा पाती थी, खाती थी ना तो जुकाम हो जाता, लेकिन अब नहीं होता। तो ऐसा ही मेरे साथ भी था, तो नहीं होता था कोई चीज। अब जब बिल्कुल ही बंद हो गया सर्दी जुकाम में केला, जब मैंने 20 साल केला नहीं खाया क्योंकि मुझे नुकसान करता था, ठीक है। तो मैंने जब अब मैं उसको खाती थी, आधा दर्जन भी केला खा लूं तो जुकाम नहीं होगा, तो खा लेती थी। लेकिन जब नहीं होता था, ये सिम्टम्स है कि कैंसर आ चुका है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये हमारी जो अदर बीमारियां होती हैं उनके कीड़ों को खा लेते हैं, ये हावी नहीं होने देते हमारी छोटी मोटी बीमारियों को। बुखार भी आता है आपको हमेशा, तो वो नहीं आएगा, फिर बंद हो जाएगा, लगेगा अब तो बुखार आता ही नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कैंसर कन्वर्ट हो चुका है। ये बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको कैंसर, पथरी और माइग्रेन और बवासीर और लकवा और थायराइड के बारे में, इसी तरह और अस्थमा और दमा के बारे में जानकारी बहुत सारी दे सकती हूँ, ठीक है। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, जो आप सोचते हैं लकवा नहीं होता ना, लकवा के भी कारण मतलब 20 साल पहले आने लगते हैं। अभी मुझे 15 साल पहले से ये लकवा के लक्षण, जब लकवा लगता है तब पता नहीं चलता किसी को भी, है ना। लेकिन उसके लक्षण होते हैं जैसे आंख फड़क, होंठ फटना, गाल फड़कना। अभी इस टाइम क्या हो रहा है, काफी ज्यादा 6 सालों से ये मेरा लिप फड़क रहा है बहुत ज्यादा। अभी काफी समय से ऊपर वाले, जब ऊपर वाले फड़कने लगते हैं, यहाँ पर जस्ट फड़कता है या ऊपर का ओठ, ओठ के जस्ट ऊपर यदि यहाँ फड़क रहा है तो काफी पास है लकवे के, ठीक है। लकवे के कारण क्या होती है, बीच की
दो उंगलियां होती है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये दोनों सुन्न हो जाती हैं ज्यादातर। फिर हाथ भी सुन्न होता है, सोते समय भी सुन्न हो जाता है, और उसमें अलग सी छोटी थोड़ा थोड़ा सा खुजली होती है, जैसे कुछ चींटियां चल रही हूँ, है ना, ऐसा फील होता है हमें। फिर धीरे धीरे लकवा जैसा लगने लगता है, कई बार सुन्न हो जाता है, मेरा हाथ कई बार हो चुका है। तो मैं जानती हूँ अभी काफी नजदीक है, क्योंकि ऊपर साइड लिप फड़क रहा है मेरे। तो मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरे पास जानकारी है मैं पूरी आप सबको दे दूं, ताकि आप सबके काम आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, कैंसर को भगाना और बहुत सारी जानकारियों को रखना, ताकि आप यदि जाए कैंसर की जानकारी देने, इतनी सारी जानकारी यदि आप देंगे कोई आपको मना नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी गई हूँ तो मैंने इन सभी जानकारियों को दिया है, और सभी टीचर्स बहुत खुश हुए जहाँ मैं गई हूँ। डॉक्टर की मीटिंग में भी मैं गई हूँ, उन्होंने मुझे बताया और बुलाया भी कि आप बताइए। मैंने कई बार बताया भी है उन सबको। तो अगर आप लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे देखिए, सिकाई होती है ऑपरेशन के बाद। सिकाई कब होती है? कैंसर ऑपरेशन के बाद सिकाई होती है। ठीक है, सिकाई के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। जैसे ही ऑपरेशन हो, जो भी ऑपरेशन होता है उसके बाद एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, किसी कैंसर ऑपरेशन के 5 दिन बाद से एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि 5 दिन बाद एक्सरसाइज आप नहीं स्टार्ट करते हैं तो वो कैंसर वो लिम्फोमा में बदल जाती है। लिम्फोमा और लिम्फेडमा दो बीमारियां होती है जो कि कैंसर होने के बाद फैलती हैं। कैंसर होने के बाद कैसे फैलती, कैसे हमें समझ में आएगा? जैसे कि मेरा ये हाथ है, अगर इसमें हमें कोई चोट लग जाए या हमें इंजेक्शन लगा, जिस जगह पे हमें ऑपरेशन होता है उस जगह पे इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। जैसे हम बर्तन धुलते हैं तो मैजिक वगैरह लग जाते हैं हमारे नाखून के अंदर, तो वो नहीं लगना चाहिए। अगर वो जैसे ही लगेगा, नॉर्मल लगेगा, आपको कुछ भी नहीं है, फिर कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही कोई कंकड़ अगर लग गया, हाथ पर गड़ गया, तो फिर लगेगा। ऐसे ही छोटी मोटी खरोंच दरवाजे से यदि लग गई, थोड़ी सी खरोंच लग गई हमें, तो हमें नॉर्मल लगेगा। ये धीरे धीरे करके ये हाथ खराब होता जाता है और हमेशा के लिए खराब हो जाता है। धीरे धीरे करके जब ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, चोट कई बार हो चुकी होती है, तब हाथों में यहाँ पर स्वेलिंग आने लगती है। इस हाथ पे यहाँ पर आने के बाद ये स्वेलिंग हाथों में बढ़ती है, और ये जो हमारी हाथ है ये ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये होना बंद हो जाता है, और यहाँ पर एक नस ऊपर आ जाती है, दिखने लगती है स्केल की तरह। ठीक है, तो ये हाथ ऐसे ऐसे नहीं होता है, और हाथों में यहाँ साइड पानी भरने लगता है। ब्रेस्ट में हमारे यहाँ जो एक नस होती है उसे काट दिया जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है, जितना इसमें रहता है उतना ही रह जाता है। केवल यहाँ से ज्वाइंट होने की वजह से ये काम करता है हाथ। तो ये जो नस काट दी जाती है, इसके कारण अगर हमें इसमें ब्लॉकेज आई तो फिर यहाँ हाथ में पानी भरने लगता है और स्वेलिंग आ जाती है। यदि पानी भर जाता है तो उसमें एक थेरेपी के दौरान इसको सुखाया जाता है, पानी को 2 बार 3 बार, 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे, और उसका पैसा कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए 1 महीने का चार्ज होता है, और उससे भी कॉस्टली है 10,000 रुपए 1 दिन में, अगर नहीं सूखा। और यदि इस पर भी नहीं सूखा, केवल थेरेपी से ही सुखाया जाता है। यदि नहीं सूखा तो हाथ को काटना ही उचित रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंसर के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कभी नहीं बताते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन जब लिम्फेडमा हो जाता है उनके चार्जेस बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं अब लिम्फेडमा वाले डॉक्टर के पास जाइए। तो क्या करता है, वे केवल एक्सरसाइज कराते हैं, और ज्यादा हो गया तो ट्रीटमेंट लिखेंगे। यही एक ट्रीटमेंट है, और कोई दूसरा इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई भी नहीं है कि मतलब कोई ऐसा ट्रीटमेंट करके हम ठीक हो जाएंगे। लिम्फेडमा से नहीं बचा जा सकता, जो कि कैंसर ऑपरेशन के बाद होता है। ठीक है, मैंने तो शुरू में जान लिया था, मैं पढ़ी हूँ, लेकिन हर कोई पढ़ा नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, जब भी आपको ऑपरेशन हो, इस हाथ को आप जितने मोमेंट कर सके हाथों को चलाएं, जैसा आप चाहें ऐसा चलाएं, क्योंकि कैंसर के बाद लीवर हार्ट सब खराब हो जाता है, पाचन तंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। जो हम कहते हैं ना, हमें भूख लगी, तो हमें भूख नहीं लगती। खाना खाने वाले जो कीड़े होते हैं वो मर चुके होते हैं। जब मर जाते हैं तो वो कैसे खाना पचाएंगे? तो आपको पर डे चलना होता है, कम से कम 5 किलोमीटर में पर डे चलती हूँ, और अभी मैं नहीं चल रही थी तो पता है मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो आप कम से कम 2 किलोमीटर पर डे चले, कैंसर पेशेंट डेली चले। यदि वो नहीं चलेंगे तो पाचन तंत्र वापस से नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो क्या होगा, बवासीर होगा। हर कैंसर पेशेंट को बवासीर होता है। तो जैसे कोई सोचता है हम निगेटिव हो चुके हैं, कैंसर अब मुझे नहीं है, जैसे मुझे भी नहीं है। ठीक है,
तो लापरवाह नहीं हो सकते। अगर आपने लापरवाही की खाना खाने में, आपको कैसा खाना खाना, सुबह गीला खाना खाना है, यानी सूखा टोस्ट वगैरह, रोटी सूखी नहीं लेना है, सूखी सब्जी नहीं लेना है, सुबह गीला खाना खाना है और रात को गीला खाना खाना है। बीच में आपको सूखा या अच्छा लगता है तो आप बीच में सूखा चावल या जो भी चीज आप सूखी खा सकते हैं, लेकिन मैदा नहीं खा सकते। ठीक है। अगर आपने सूखा आइटम शुरू में ले लिया, खाया सुबह ही, जैसे नाली होती है, उस नाली पे अगर हम सूखा कागज या कपड़ा फेंक देंगे वहां पर, फिर पानी चाहे हम कितना बहाएंगे तो वो साफ नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो बंद है, उसको हमको निकालना पड़ेगा तभी पानी जाएगा। तो ऐसे ही हमारा बवासीर होता है। वो नली जो होती है वो जाम हो जाती है, सूखा खाना, टोस्ट खाने से, बिस्किट खाने से वो जाम होगा। इसके बाद आप चाहे उसमें कितना भी गीला खाना डालिए, फिर पानी पीजिए, लेकिन वो नहीं निकलेगा क्योंकि वो जम जाता है। और ऐसे ही करके बवासीर होता है। बवासीर होने के बाद वहां पर भी कैंसर हो जाता है। सबसे तेजी से वहीं पर कैंसर दोबारा बढ़ता है। तो उस जगह पे अगर बायोप्सी होती है तो आप जानते हैं फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खाना तो निकलने का वही मार्ग है। तो यदि वहां पे कैंसर होता है, बायोप्सी होती है, तो आपको पता है बायोप्सी के बाद पूरे बॉडी में फैल जाता है। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, नहीं आया रिपोर्ट में, है ना, लेकिन तब तक वो फैल गया और आपने नेक्स्ट बार गए जब, है ना, जांच कराने, तो उसमें निकला बायोप्सी, तब तक तो पहली बायोप्सी के दौरान पूरे बॉडी में फैल चुका होता है। ठीक है। तो आप लोग जब भी बायोप्सी कराएं तो पहले 4 डॉक्टरों को दिखाएं, कई डॉक्टरों को दिखाएं, इसके बाद एक डॉक्टर की दवा लें। सबकी लेना जरूर। जैसे हम सरपंच के पास जाते थे तो 5 सरपंच पूरे गांव का फैसला करते सब मिलके कि चलिए सब, अभी तो ऑडियंस कर लेती है कि हम करेंगे, सबको इस सवाल का जवाब देंगे, कौन सा, सबको ही मिलकर। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी एक डॉक्टर को दिखाया और निर्णय ले लेना, ये गलत है। मैंने कम से कम नहीं 70 डॉक्टर को दिखाया था और कितने बार चेक कराया था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया था। लेकिन बायोप्सी मैंने कभी नहीं कराई थी। बायोप्सी जब मुझे पूरा शक हुआ कि हाँ फर्स्ट स्टेज है, तभी मैंने जांच कराई बायोप्सी की। लेकिन उस रिपोर्ट में यही आया, डॉक्टर ने कहा, सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी टैबलेट नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं कि हम मान जाए कि नहीं है, और ये भी नहीं कि हम जबरदस्ती माने, उस चीज को मानकर बैठे कैंसर है कैंसर है, नहीं हो तो वो हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, खुजली भी होती है। और क्या, एक घमौरी, आप जानते हैं एक सिम्टम्स कैंसर का ये भी है, बहुत खतरनाक। जिसको कैंसर होता है, होना होता है कम से कम कहा जाए 15 साल बाद कैंसर होना है जिसको, उसके 15 साल पहले घमौरी नॉर्मल सी बात होती है। सबको लगता है गर्मियों में घमौरी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। सभी हर साल गर्मी में घमौरी नहीं होती उनको। जिनको कैंसर के कीड़े होते हैं शरीर में, उन्हीं को घमौरी होती है। मेरे पूरे शरीर पे होती थी, सिर से लेकर पूरे बॉडी पे खुद घमौरी होती थी। और खुजली भी बहुत ज्यादा होती थी, पानी निकलता था, उसको सुखाती थी मैं डेटॉल से, और ट्रीटमेंट भी करवाया पर नहीं हुआ। लेकिन जब कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ वो पूरे समाप्त हो गए। आज मैं कितनी भी गर्मी में बैठी रहूं, पहले मैं बिना कूलर पंखा के रह नहीं पाती, अभी पंखा या कूलर ना हो यदि गांव में तो मैं रह लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आज वो प्रॉब्लम नहीं है, वो निकाल दी गई है। तो आज वो घमौरियां नहीं होती हैं। ये कैंसर का एक कारण है। नॉर्मल सी घमौरी होती है, सफेद घमौरी होती है, उसमें सफेद पानी होता है, पक्की पक्की निकलती है, उसमें नोकदार होती है और लाल भी निकलती है। उनमें खुजली बहुत ज्यादा होती है, खुजली तो सभी में होती है, लेकिन पानी निकलता है कुछ में, कुछ पक्की पक्की सफेद निकलती, दानेदार, एकदम छोटी छोटी, जैसे सूजी के कण होते हैं वैसे। ये भी कैंसर का कारण है, ये महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग लिख सकते हैं। ये कैंसर के लिए अगर आप बताते हैं किसी स्कूल में जाकर फर्स्ट स्टेज कैसे जानी जाती है, तो आप लोग भी बहुत समय पहले बचा सकते हैं अपने आप को, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम 10 साल पहले अपने कैंसर को जांच देंगे अपने से खुद, तो हम डॉक्टर के पास हमें कब जाना है हम ये जान सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, है ना। तो मेरे हस्बैंड भी गांव के हैं, तो वो नहीं मानते कि ऐसा हो गया है, बोले ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो जानती थी ना, तो मैंने उसको जांच कराया। लेकिन हर कोई, तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी में बता रही हूँ इसीलिए कि आप लोग सब चीज चेक कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। तो इसी तरह अस्थमा और दमा का भी एक दिन मैं और भी बताऊंगी, तो आप देखेंगे कि कैंसर का इस तरह। फिर अभी कैंसर का जैसे लिम्फोडमा हो गया, तो अभी आपने बताया स्पोडियम फेराइड बात करूं, जो कि हमारे पेट के लेयर में है, डाला गया है, ठीक है ना। में स्टोडियम फेराइड जो होता है वो किसी भी कैंसर की जितनी भी दवाइयां होती हैं, आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने इस पैड को लैब में भेजकर रिसर्च करवाया था खुद से, जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया था। क्योंकि मैं खुद एक पेशेंट हूँ, मैं किसी की जिंदगी से खेलना नहीं चाहती थी।
लेकिन मुझे लगा कि अगर इससे लोगों को कैंसर बच सकते हैं लोग, तो मैंने इसको लैब में भेजकर इसकी जांच करवाई थी। उसमें मुझे 70,000 रुपए लगे थे कि अगर इससे वाकई में बच सकते हैं कैंसर पेशेंट या नहीं। तो मैंने उस लैब को उड़ीसा बॉर्डर में भेजा था, इंटरनेशनल डॉक्टर है जो कैंसर के, उनके पास। तो उन्होंने बताया था इसमें सोडियम फेराइड जो डला हुआ है वही कैंसर के लिए यूज होता है। तो मैंने कहा सच में है नहीं, और कितनी मात्रा में यूज होना चाहिए इसमें, क्या सही मात्रा है। तो उसको मैंने लैब में भेजकर अभी सुकन्या स्वास्थ्य केयर का सबसे पहले भेजा था, और उसके बाद अभी इसका भी भेजा है, महिला स्वास्थ्य का भी। तो ये बहुत अच्छा और बिल्कुल सही मात्रा में डाला गया है। तो जो की बात मैडम को नहीं पता थी, मुझे पूछना चाहिए था, फिर भेजना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, तो लोगों के अच्छे के लिए मैंने किया है, ताकि आप लोग को भी विश्वास हो कि हाँ ये पैड बहुत अच्छा है। तो आप लोग यूज करिए। इसमें सोडियम फेराइड जो डाला गया है, ये सोडियम फेराइड के बिना कैंसर की कोई भी दवा नहीं बनती है। कोई ट्यूब होती है ना, कोई भी मतलब कीमो लगता है, उसमें भी सोडियम फेराइड होता है। मतलब कोई भी कैंसर की दवा सोडियम फेराइड के बिना नहीं बनती कैंसर की। तो ये आप लोग के अंदर जानकारी रहेगी, यदि कोई पूछेगा, यदि आप फंसोगे नहीं और सही बात जानकारी आपके पास होगी। कैंसर के लिए मतलब क्या जरूरत होता है खाने के लिए, आप एडवाइस कर सकते हो स्कूल में जाकर कि बथुआ की भाजी होती है, मेथी की भाजी होती है, और पाइनएप्पल, ये कैंसर को बहुत तेजी से रोकते हैं। अगर कैंसर के समय चीनी, दूध और गुड़ नहीं खाया जाए तो कैंसर के बैक्टीरिया 8 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहते हैं। लेकिन यदि कैंसर जो फास्ट फूड होते हैं उसमें सॉस डलता है, और ब्रेड होता है, टोस्ट होता है, इनमें चीनी डलती है, और बाहर जो कुरकुरे वगैरह जो भी आते हैं पैकेट वाले आइटम, उसमें आपको नहीं पता, उसमें लिखा रहता है कि मतलब है सब्जी, लेकिन उसमें एडेड शुगर लिखा रहता है। तो आप लोग उसको पढ़िए। अगर उसमें शुगर होता है तो आप इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपने एक कण भी इस्तेमाल नहीं किया तो कैंसर वापस जल्दी नहीं आता। कम से कम आप 30 साल अपनी लाइफ बहुत आराम से जी सकते हैं, आगे भी जी सकते हैं जितना आप चाहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को 30 साल से कैंसर है, ठीक है। तो सब कोई कहते हैं पैसा है इसलिए वो जीवित है। तो मेरे कहने का मतलब है, पैसा जिसके पास हो, पैसा खाकर जीवित नहीं रह सकता है ना। कोई ना कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और कोई चीज वो ऐसी यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन में है डॉक्टर की, जिससे वो जीवित है और स्वस्थ है, अपना सब काम बिल्कुल कर रहे हैं। आप सभी लोग देखते हो उनको, क्योंकि वो कर रहे हैं काम, और बहुत अच्छे से नॉर्मली तरीके से भी काम कर रहे हैं वो। तो हम भी ऐसी डाइट ले सकते हैं और ऐसे ही अपने जीवित रह सकते हैं, अपने आप को सही स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं वही डाइट लिखती हूँ, वही डाइट लोगों को बताती हूँ। अभी सुकन्या स्वास्थ्य केयर में 474 लोग मुझसे जुड़े हुए थे जो कैंसर के लिए थे, उनको मैंने दिया था। अभी लिम्फोमा और लिम्फेडमा के लिए अभी लिम्फोमा के लिए पार्वती जी ने दिया था सुकन्या स्वास्थ्य केयर में। उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने उन्हें बताया था। तो काफी हद तक वो बच्चा बहुत अच्छा था। लिम्फोमा क्या होता है, पूरे शरीर पे गांठें हो जाती, पूरे शरीर पे होती गांठें, उसको लिम्फोमा कहते हैं। वो पूरे शरीर पे होती, वो क्या की गांठें होती छोटी छोटी, लेकिन तब कैंसर पता नहीं चलता। उसमें लास्ट स्टेज में कैंसर पता चलता है, 3rd या 4th में। तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, पूरे जेल को, बहुत अच्छा काम करता है। तो लेकिन लिम्फोमा जो होता है इसमें यूज कर लिया, लेकिन लिम्फेडमा कैंसर के ऑपरेशन के बाद होता है, जिसमें पानी भर जाता है ना, और स्वेलिंग आती, खुजली होती। उसमें यहाँ से गले से नली डालकर और फिर यहाँ से अंदर डाला जाता है सुई, और उससे फिर दवा डालकर फिर सुखाया जाता है नली से, उसके ऊपर से मशीनें लगाकर। तो आप लोग को वो तकलीफों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने बताया। लकवा वाला मैंने बताया कि ऐसा हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप सारी जानकारी मुझसे ले लें और सबको यूज करें उसको, और स्कूल में भी बताएं, कॉलेज में बताएं, अपनी फैमिली में बताएं, ताकि ये जानकारी आपके पास ना रह जाए। हमारा उद्देश्य जो है हम उसमें सफल हों, और ये हमारे लिए काम बहुत सही। और जब सब कोई जाता है स्कूल कॉलेज, तो अगर आप ये नॉलेज देंगे तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा उससे। तो मेरा पढ़ा हुआ जो है 30 साल का मेरा है ना नॉलेज, वो सबके काम आए, मैं ये चाहती हूँ। तो आप लोग आज भी कैंसर के लिए जाने, पथरी बहुत जल्दी कैंसर में बदल जाती है। अगर 15 साल हो गए हैं पथरी को, तो वो कैंसर में बहुत जल्दी बदल जाती है ना। नॉर्मल पथरी रहती है तो वो निकल जाती है। आप जानते हैं आजकल कैंसर, पथरी, माइग्रेन और बवासीर ये कॉमन हो गया है, हर किसी को है ना। लेकिन इसको कैंसर में चेंज होते कोई नहीं देख। तो कैंसर का ये नॉर्मल से जो मैंने कुछ लक्षण बताए हैं, ये हर कैंसर में
यही लक्षण आते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबके में यही लक्षण आते हैं। खुजली वाले प्राइवेट पार्ट पर जेंट्स हो या महिला हो, सभी को आते हैं, लेडीज को, सभी को यही कैंसर के लक्षण है। तो आप लोग हर किसी को बता सकते हैं। और बाथरूम जो होती है बिल्कुल झाग जैसी आती है, बिल्कुल सफेद और बहुत ज्यादा